दोस्तों नमस्कार, होली डिवाइन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंद्रमणि मिश्रा है। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और दोस्तों इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए अलायंस डिजी सर्विस से गौरव जी उपस्थित हैं। तो गौरव जी हमें ये बताइए आप कि जो हमारे देश में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है एक मुद्दा है जंगल कटने का। इसमें आपका क्या राय है? आप कुछ इसके बारे में हाँ, ये हमने सुना है अभी चल रही है ये चर्चा में। हाई कोर्ट ने हालाँकि रोक भी लगाया हुआ है कि तेलंगाना में है वो 400 एकड़ का ज़मीन वो लोग जंगल काट रहे हैं, जहाँ वहाँ पे रह रहे पशु-पक्षी सबको दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन उसके अगर हम अपोज़िट साइड में जाएँ तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसी के विस्तार के लिए ये जंगल को काटा जा रहा है। अच्छा। लेकिन हम जैसे अलायंस डिजी सर्विस से हैं, हमारा आईटी सेक्टर फील्ड है, हम लोग डेवलपर हैं, तो हमें लगता है कि एजुकेशन भी मस्ट है। मतलब अगर सिर्फ एक जंगल कट जाने से यदि विस्तार होता है हमारे एजुकेशन का, देश से विदेश से लोग आते हैं पढ़ने के लिए उस यूनिवर्सिटी में, तो इससे अच्छी बात क्या रहती है। परंतु हम आपसे भी ये विचार जानना चाहेंगे कि आप उस जंगल कटने के विषय में क्या कहते हैं। इसके पहले भी जैसे चिपको आंदोलन जैसे चल चुके हैं आंदोलन पेड़ काटने के ही ऊपर, आपकी क्या राय है? देखिए हमारा अपना पर्सनल राय तो ये है कि जंगल काटने से हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है, हमारे जलवायु के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इससे होगा क्या? हमारे देश में अभी तो मुद्दा चल रहा है जो आपने बताया तेलंगाना का, लेकिन तेलंगाना ही नहीं पूरा भारत देश, हमारा यूपी हो या बिहार हो कहीं का भी हो, अगर हम पेड़ पौधे काट रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए जलवायु परिवर्तन। हमारे देश में पानी का स्तर नीचे जाएगा, हमारे देश में प्रदूषण बढ़ेगा। अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं और पेड़ पौधे के ऊपर अगर चर्चा नहीं करते हैं, उसको नहीं सोचते हैं कि लगाना चाहिए। हम देखिए, हम अपने देश में राजनीति तो करते हैं, राजनीति पर चर्चा करेंगे, हम विकास पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे कि हम अपने जलवायु को कैसे मेंटेन करें। नहीं, जैसे ये आपकी बात तो सत्य है कि हमें एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण को हमें ग्रोथ करना चाहिए, उसमें हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में अगर हम लोग उसके दूसरी साइड में एजुकेशन के फील्ड में जाएं, अगर हमें देखो आज के जैसे दौर में है कि ना सिर्फ हम पेड़ पौधों पर रह जाएं, ना एनवायरनमेंट पे रह जाएं। हाँ, हालांकि हम लोग सांस लेते हैं तो पौधे ही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन हमें ना सिर्फ वहाँ रह जाना है, बल्कि जैसे आज के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो उस लिए एजुकेशन भी तो मस्ट ही है, क्योंकि एजुकेशन मेन उनका वहाँ का मोटिव है कि हम अपने यूनिवर्सिटी को फैलाव करेंगे, बढ़ाएंगे। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एजुकेशन तो मस्ट है देश के लिए, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो हमारे देश का विकास नहीं होगा, या किसी भी देश का अगर विकास करना है तो एजुकेशन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन एजुकेशन पर हम इस तरह से भी ध्यान दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं जंगल है और ऐसी भी हमारे राज्य में ज़मीनें पड़ी हुई हैं जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगे हैं, तो वहाँ पर हम उस यूनिवर्सिटी का एक हम डिपार्टमेंट वहाँ बना करके अपने देश का विकास कर सकते हैं। या फिर हम अगर मान लीजिए हम यहाँ के जंगल काट रहे हैं तो उसके लिए कहीं पर हम ये निश्चित कर लें कि हमने इतने पेड़ पौधे लगा दिए हैं, जिससे हमारा जलवायु भी मेंटेन रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट भी मेंटेन रहेगा, हमारे देश की जो इन्वायरमेंट है, जो प्रदूषण क्षमता है वो भी कम हो जाएगी और हमारे देश का एजुकेशन भी चल सकेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक मान लीजिए हम लोग तो बोल लेते हैं अभी मान लीजिए हमारे बगल में कोई नुकसान होने लगे तो हम जाकर के उसे रोकेंगे, लेकिन ऐसे ही बेजुबान जानवर जिस जंगल में रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उनको हम कैसे वहाँ से कितने जानवर कितने पक्षी वहाँ से बेघर हो जाएंगे, इस विषय में हम लोग कभी नहीं सोचते। हाँ, तो इस विषय को हमें सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, आप बताइए मुझे। ये बात तो आपकी सही है कि आप जो कह रहे हैं कि हमें तो पशु पक्षियों पे, ये जो पक्षी और जितने भी हैं जानवरों पे ध्यान देना चाहिए। ये सब बेजुबान होते हैं, बोल नहीं पाते, अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। फिर भी हमने आजकल के वीडियो में देखा है कि लोग वहाँ की हाथी और ये जानवर जो है आके घेर रहे हैं वहाँ की मशीनों को काटते समय पे।
तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन सही कह रहे हैं आप। और इसके साथ जो आप दूसरी बात बोले हैं कि हमें और भी जगह पे पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि तुरंत कोई पेड़ तुरंत पैदावार नहीं होता, उसका वलय पे वलय पे वलय बढ़ी जाती है, जो बीसों साल लग जाते हैं उसको एक पेड़ को तैयार होने में। तो ज़रूरी है आज अगर वो कट रहा है तो आज ही हमें अगर लगा दिया जाए नया पौधा। और आपकी भी बात सत्य है कि भाई पेड़ नहीं काटना चाहिए और नहीं ही काटना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें जीवन देते हैं और एनवायरनमेंट को सही रखते हैं और ताज़ी हवाएं और ये चल रहा है, और ना कि ये गर्मी का जो टेम्परेचर आज पर बढ़ रहा है। हाँ, आप देखिए मौसम हमारे मौसम में देखिए कितना परिवर्तन आ गया है। पहले कितने दिनों तक बारिश होती थी, आप अगर आज के 25-30 साल पीछे जाएँ, तो इतनी बारिश होती थी कि उसका जवाब नहीं। आज देखिए आप, गर्मी पे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग एसी लगा रहे हैं लेकिन पेड़-पौधों पर ध्यान नहीं देते, जिससे हमारा मौसम परिवर्तित होता रहता है, यानी कि एक ही दिशा में हम जा रहे हैं। हम उस दिशा में जा रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। जैसे ये लोग एक आज की वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकार है, वो इस समय कर रही है कि भाई हमें जंगल काट के ही हमें यूनिवर्सिटी बनानी है, तो वो चीज़ें गलत हैं। उनको जंगल नहीं काट के अलग जगह अपना लोकेशन पे यही मेरा कहना करके यही कहना मेरा। अपना वो बनाना चाहिए। लेकिन एजुकेशन पे ध्यान अगर वो दे रही है तो सरकार को हम इस बात पे शुक्रिया कहेंगे। नहीं, देखिए आपकी बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार को, चाहे तेलंगाना की सरकार हो चाहे कहीं की भी सरकार हो, एजुकेशन पे तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये भी है। और जैसे आजकल एजुकेशन ही तो हमें बताता है कि हम सांस लेते हैं तो ये आता कहाँ से है, ये चीज़ें हमें बचपन में सिखाई गई हैं एकदम। तो ज़रूरी है कि हमें हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, और ऐसे अगर पेड़ पौधे ना काट के ऐसे नॉर्मल तरीके से और खाली जगहों पे ऊसर बांगी बंजर ऐसी जगहों को ये यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, जो बेहतर रहेगा। आपकी राय रखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि पर्यावरण पर विशेष ध्यान रखें, पेड़ पौधों को बचाएं, पेड़ पौधों को पानी दें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही हमारी आपसे कामना। धन्यवाद।